जय हिंद साथियों। 2 दिन पहले लोकसभा में जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ था, उस पर नेता विपक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव देना था, जिसके अगले दिन नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी उनके द्वारा अपना धन्यवाद प्रस्ताव पेश करना था। लेकिन वो धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने के बजाय राहुल गांधी का पूरा जो फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में अराजकता फैलाने के लिए, देश को भ्रमित करने के लिए और अपने जो चुनावी झूठे वादे थे उनको एक आम आदमी के दिमाग से हटाने के लिए, क्योंकि झूठे वादे थे, उन्हें हटाने के लिए देश को गुमराह करके एक अलग ही तरफ ले गए थे। राहुल गांधी के द्वारा 3 बातों को ज़्यादा फोकस किया गया। पहली बात थी एमएसपी पे, किसान को धान खरीद। दूसरी बात थी अग्निवीर योजना पे कि सरकार जो है वो अग्निवीर को शहीद नहीं मानती। तीसरी बात जो थी वो थी कि जो देश में अभी हालात चल रहे हैं, जो नीट की एग्ज़ाम थी उसकी बात करी राहुल गांधी के द्वारा, ठीक। और सबसे ख़ास बात थी जो हमारा देश है, हमारा देश भारतीय संस्कृति जो है वो सनातन धर्म से आती है, लेकिन राहुल गांधी के द्वारा उस सनातन धर्म पर प्रहार करते हुए एक बात कही गई थी। हमारे देश के 110 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया गया था, जिसमें राहुल गांधी के द्वारा कहा गया था कि जो व्यक्ति अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक होता है। बाद में भले से ही जब उन्हें समझ आया, जो उनके आसपास के जो सांसद थे, उनकी पार्टी के सांसद थे दिव्या हुड्डा जैसे, उन्होंने समझाया कि राहुल जी आप कुछ ज़्यादा कह गए हैं, अपनी बातों को वापस ले लीजिए या फिर उस बात पे लिपापोती कर दीजिए, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो राहुल गांधी ने उस बात का बचाव किया। बाद में जो विपक्ष के जितने भी राहुल गांधी के साठ गार्ड वाले लोग हैं, उन्होंने राहुल गांधी के बात को गलत ना ठहराते हुए राहुल गांधी की बात का बचाव किया कि राहुल गांधी का कहने का मतलब ये नहीं था। इस पर जितने भी धर्मगुरु है, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो, मुस्लिम धर्मगुरु हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी ने राहुल गांधी की बातों का खंडन किया। राहुल गांधी के द्वारा ये बात कही गई थी कि कांग्रेस पार्टी का जो निशान है हाथ का पंजा, वो एक अभय मुद्रा है, जो मुस्लिमों में भी इस प्रकार बताई जाती है। सिखों के जो गुरु है, जो हमारे भी गुरु हैं, गुरु नानक जी, उनके द्वारा भी बताई जाती है, सभी में बताई जाती है, जिसका सभी धर्मगुरुओं ने कटाक्ष किया और राहुल गांधी को अपनी बात का खंडन करना था, ठीक है। अगले दिन जब राहुल गांधी के द्वारा जितनी भी बातें उठाई गई, तो अगले दिन नेता पक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्हें जो है राहुल गांधी की बात का जवाब देने के लिए उपस्थित होना पड़ा। जब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात कहना चालू करी, तो राहुल गांधी ने जो वो शुरू से करते हुए आया है, अपनी ओछी राजनीति के दम पे एक बालक बुद्धि, मेरी नज़र में जो है मंद बुद्धि, राहुल गांधी की जो बुद्धि है वो बालक बुद्धि होने के साथ साथ एक मंद बुद्धि भी होती है। जिस व्यक्ति के दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, जो एक उलूल जुलूल हरकतें करता है, वही जो है वो राहुल गांधी आज की तारीख में करते रहते हैं। राहुल गांधी के आप किसी भी भाषण को देख लीजिए, किसी भी इंटरव्यूज़ को देख लीजिए या कुछ भी देख लीजिए, राहुल गांधी सिर्फ वो उल जुलूल बातें किया करता है। राहुल गांधी ने इस तरह की ओछी हरकत करी कि जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने बोलना चालू करा, राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो उन्हें पर्याप्त समय दिया गया था, पर्याप्त उन्हें वक्त दिया गया कि आप कहिए, अपनी बात जो है वो कहिए। बीजेपी के या एनडीए के सरकार के किसी भी सांसद के द्वारा उनकी बातों को रोका नहीं गया, टोका नहीं गया। उसी जगह पे जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात कहना चालू करी, तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनके इशारे पर जितने भी सांसद थे उन्होंने हुंटिंग करना चालू करी, बात में व्यवधान डालने का काम किया, क्योंकि इन्हें पता था कि हमने जो पिछले दिन जो बातें कही है वो झूठ कही है और अब उन बातों की सत्यता देश के सामने आएगी। तो इन्होंने उस सत्यता को छुपाने के लिए इस तरीके की ओछी और गंदी हरकत करी।
पहले तो जितने भी सांसद थे उनने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के इशारे पे होल्डिंग करने के साथ साथ आवाज़ करना चालू करी कि नरेंद्र मोदी जी इस तरीके के जो बीच में व्यवधान आते हैं उनके कारण अपना जो पूरा भाषण है वो रोक देंगे। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं जानते कि जो राजनीति आज कर रहे हैं उस राजनीति में नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से परिपक्व है। ठीक है, राहुल गांधी ने इस तरह की होची हरकत के साथ साथ जितने सांसद थे उनको वेल में जाने के लिए, जो एक एरिया रहता है जिसमें किसी का आना अनुपस्थित रहता है, बैन रहता है कि आप उस जगह पे नहीं आ सकते, लेकिन राहुल गांधी के उकसाने पे, राहुल गांधी के और अखिलेश यादव के उकसाने पे जो सांसद थे वो उनकी बात मानकर वेल में आए, जो कि असंवैधानिक है। वेल में आने के बाद भी उनकी हुंटिंग जो है वो शुरू रही, क्योंकि जितने भी कांग्रेस के सांसद, सपा के सांसद थे, उनको पता था कि हमने जितनी भी बातें कही है वो पूरी तरीके से निराधार है। हम गए थे नरेंद्र मोदी को घेरने, लेकिन खुद ही अपनी झूठी बातों में, झूठे प्रपंचों में फंस गए हैं। तो उस बातों को वो जितना भी इन्होंने बीच में व्यवधान डालने की कोशिश करी, लेकिन व्यवधान आ नहीं पाया। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरीके से अपनी बातें बताई और पूरी तरीके से देश को सत्यता दिखाई कि हमारा देश जो है एक समृद्धि और ऊंचाइयों पर जाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है और चलते जा रहा है। हम इस 5 वर्षों में हमारा देश पूरे विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो सपा के लोग हैं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा देश ऊंचाइयों पर जाए या ना जाए। कल की जो हरकतें थी, राहुल गांधी की जो हरकतें थी, उससे एक चीज़ साफ हो गई है कि राहुल बालक बुद्धि के साथ साथ मंद बुद्धि भी है। राजनीति जो है वो राहुल गांधी के लिए बनी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी फिर भी अपना करियर जो है वो राजनीति में देख रहे हैं। राहुल गांधी का नेता विपक्ष बनना ये सबसे बड़ी भूल होगी। साथ ही कल राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के सांसद है, कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके द्वारा एक बात कही गई। उनके द्वारा कहा गया कि मुझे ही बनाने वाली सोनिया गांधी है। ठीक है, सोनिया गांधी राजनीति में आए समथिंग 30 से 40 साल, 30 या 35 साल हुए होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे सन 74-75 से कांग्रेस में सक्रिय राजनीति में आए। सन 1978 में मल्लिकार्जुन खड़गे विधायक बने थे। अब एक बात खुद सोच लीजिए, जो व्यक्ति अपने आप को 78 की राजनीति से अभी कंटिन्यू है, उसको सोनिया गांधी जो 30 साल से राजनीति करी वो कैसे बना सकती है। ये चीज़ साफ दर्शाता है कि कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का हुक्म चलता है, एक परिवार का दबदबा है, और वो पार्टी ही पूरे एक परिवार की है। तो मेरा देशवासियों से सिर्फ एक ही बात कहना है कि राहुल गांधी की बात को ज़्यादा गंभीर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति जब भी बोलता है निराधार बोलता है, बिना किसी साक्ष्य के बोलता है, और केवल असत्य, झूठ बोलता है। जो इन्होंने बोला था कि हिंदू असत्य 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 कहता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ असत्य 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 कहता है। अगर मेरी बात आपको ठीक लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ बात की खामी रह गई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।